ये जवाब नाउ प्लीज काउंटर टू सौरभ दुबे। देश का माहौल कौन खराब कर रहा है और ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? भाई कहां जा रहा है देश हमारा? भारत महान, जिसकी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास है, उस पर एक नई तरह की पहचान ये थोपी जा रही है। जी मकसूद, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना, लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत है। देखिए क्या है, ये नया भारत है 2014 के बाद। इसमें अब ये कोई आम बात नहीं रह गई। अल्पसंख्यक हो गए, दलित हो गए, ओबीसी हो गए, महिलाएं हो गई, उनकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। और ये जहां पर आकर के हम लोग सफाई दें, ढकोसलेबाजी करें, 2500 साल पुराना इतिहास है जुल्म और जाति का। और आज की वो नजीर जो है 2500 साल पहले पुरानी भारत को ले जाने वाली है। कहते हैं ना प्राचीन भारत, उस वक्त महिलाओं के सरों से दुपट्टे खींचे जाते थे, छाती पर उनको जो है अपने दुपट्टे रखने का और ढकने का वो नहीं था। आज भी तो यही हो रहा है, किसी का हिजाब खींचा जा रहा है, किसी के नकाब खींचे जा रहे हैं। चलती ट्रेन में आरपीएफ का जवान आकर के लोगों को गोली मार देता है, खुलेआम लोगों की लिंचिंग होती है, उसके बाद महिलाओं के कपड़े और साड़ी खींची जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि यही तो नया भारत है। ऐसी विश्व गुरु बनेंगे हम। मोहन भागवत जी, भाई कौन से भारत विश्व गुरु बनने की यही अलामत है। और शर्म नहीं आती बेशर्मों को, बेगैरतों को, ओल्ड रखती है। अरे बीच में मत बोलो यार मकसूद, आप बीच में उल्टा सीधा उलूल जुलूल कुछ भी बोलेंगे। ठीक है सौरभ जी, आप काउंटर करिएगा एक मिनट से जवाब, जब तक बात जल्द खत्म करें। सौरभ जी बोलेंगे इस पर फिर। लिंचिंग कहीं और ना जा करके, हमसे ना करना आकर के ये बदतमीजी। क्यों आप तो गुंडा हो? आपस में मत बोलिए प्लीज, नहीं डिलेल होता है इससे पूरा मुद्दा। से जवाब अनम्यूट योरसेल्फ। से जवाब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। लोगों का 100 साल का इतिहास है, नफरत का इतिहास। अगर आप सावरकर को, गोलवालकर को, हेडगवार को पढ़ेंगे तो 100 साल पुराना इतिहास है। जो अपने आप को नाजी जर्मनी से जोड़ते हो, जो हिटलर से जोड़ते हो, जिनकी आइडियोलॉजी मुसोलिनी से निकलती हो, वो तो विश्व के लिए खतरनाक होगी, समाज के लिए खतरनाक होगी, देश के लिए खतरनाक होगी। लोगों को जागृत होना पड़ेगा। ये 100 साल का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, और जो 2500 साल पुराना कट्टरवाद का इतिहास है उसको देखिए आकर के कि बुद्धिस्ट के साथ क्या होता था, दलितों के साथ क्या होता था, जैन के साथ क्या होता था। मुसलमान तो ज्यादा वक्त पहले नहीं आए ना यहाँ पर। हाँ, लेकिन जो एक और मामला है जरा उस पर भी बात कर लीजिए ना। से ये जवाब, ये औरंगजेब पर कोई टिप्पणी कर दी गई तो आरोप यह है एक और मामले में कि वहां पर सिख युवक पर हमला कर दिया। इतनी बेरहमी से हमारा अस्पताल में उभरती है। नहीं, जो भी कोई इस तरीके का घटित कार्रवाई करे, मैं तो बोलना चाहिए ना उस पर भी। आ रहा हूं मकसूद, मैं वो नहीं हूं जो और लोग करते हैं। मैं किसी का पक्षपात करने नहीं बैठा। इस देश के अंदर कानूनी मुल्कों को, कानून को इतना सख्त बनाना होगा कि अगर कोई भी किसी के ऊपर, अभी कर्नाटक के अंदर बना तो हेट स्पीच का लेकर के आते हैं, उसको कानून बनाया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती। कोई भी मामला कहीं पर भी आता हो, हमें कानून उस तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखता। जहां अल्पसंख्यकों की बात आएगी, दलितों की बात आएगी, ओबीसी की आएगी, महिलाओं की बात आएगी, कमजोरों की आएगी, मजदूरों की आएगी, कानून सख्त हो जाता है। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग और एक विशेष विचारधारा के लोग आएंगे तो कानून और लोग उस तरीके से काम नहीं करते। हमेशा नरमी का लहजा इख्तियार करा जाता है, नरमी करिए। लेकिन पूछिए, बाबा का बुलडोजर जाएगा और ऐसे गुंडों के फोटो चौराहे चौराहे लगाए जाएंगे? नहीं लगाए जाएंगे। ये ढकोसला है, बेईमानी है समाज के साथ, ये मक्कारी है समाज के साथ उन लोगों की जो दोहरा चरित्र रह करके मार्केट के अंदर घूमते हैं। ठीक है, अशोक तिवारी जी से बात करेंगे, फिर वापस आगे आप सब लोगों से एक एक करके बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ, भारद्वाज जी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। अशोक 30 सेकंड में अच्छा कंप्लीट कर लीजिए।
छवि खराब करेंगे, याद रखिएगा। और भारत को भारद्वाज जी मैं आऊंगा ना, आपका मेरे पास है अभी आखिर के 8 मिनट बाकी हैं, आपको दूंगा टाइम। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर आप तू मैं करने लगते हैं आपस में, दोनों लोग, बातचीत नहीं हो पाती है। अरे बदतमीज तो आपने बदतमीज पैनलिस्ट बैठाया फिर- हुआ है, वो मेरा टाइम लेके चला आप प्लीज भारद्वाज जी प्लीज ये पर्सनल कमेंट मत करिए प्लीज। फिर वो वहां से कुछ बोलेंगे, इससे फिर बात डिरेल हो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं आऊंगा आपके पास, उसमें सिर्फ आप ही बोलिएगा, उसमें आप ही बोलेगा, मुझसे मत करिए ना, उलझिए।